हाँ, तो हम डीटी पढ़ेंगे। हमारा टेस्ट है आज, सुबह ही देना था, बट क्या करें। अब हम देख रहे हो, मेरा बाल देख रहे हो, पता लग रहा है ना कैसे है। ठीक है, तो चैप्टर 3 करेंगे। 3 का टेस्ट है, और वो क्या है, इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इनकम विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या आता है, एग्रीकल्चर इनकम। 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम है, ये टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लगा सकती। उसके पास पावर नहीं है कि वो लेगी टैक्स लगा दे। अब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बहुत वाइड है। नॉट ओनली कल्टिवेटर्स बट ऑल्सो लैंड होल्डर हु माइट हैव, नॉट ऑन सिर्फ जो कटाई करते हैं वही एग्रीकल्चर में नहीं आता, बट लैंड भी आती है एग्रीकल्चर में, दैट माइट रेंटेड आउट लैंड। एग्रीकल्चर इनकम में भी रिसीव, और कैश और काइन, कैश में भी मिल सकता है और काइन में भी मिल सकता है। एग्रीकल्चर इनकम में अराइज इन फॉलोइंग 3 वेज। पहला, लैंड सिचुएटेड, लैंड से मिल सकती है, यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। और इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर से प्रोसेस, ऑर्डनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टिवेटर, या तो एम्प्लॉयड कर लिया आपने कल्टिवेटर को, या तो एग्रीकल्चर से आ रहा है, या तो सेल कर दिया, तो कल्टिवेटर सेल कर दिया बाय कल्टिवेटर, और रिसीव एनी काइंड ऑफ रेंट, रेंट मिल रहा है, और सच एग्रीकल्चर रेज्ड बाय हिम। तो नो प्रोसेस हैज़ बीन प्रोसेस अदर देन द प्रोसेस इन मेंशन इन अबव। तो लास्टली, एग्रीकल्चर इनकम फार्म बिल्डिंग, एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। Now, let's take as critical the following aspect. Rent or revenue deriving from land situated in India and used for agriculture purpose. The following condition have to satisfy income to be treated as agriculture income. आपको लैंड से मतलब कि क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है रेंट का, लैंड से रेंट का इनकम आ रहा है। आपने लैंड को रेंट पे दे दिया, वहाँ से इनकम आ रहा है, तो लैंड से आना चाहिए रेवेन्यू। और लैंड है सिचुएटेड सी इंडिया में होनी चाहिए, और लैंड शुड भी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेंट आ रहा है तो लैंड इंडिया में होनी चाहिए, और वहाँ से रेंट आ रहा हो, और वो रेंट रिवेन्यू शुड बी ड्राइव फ्रॉम लैंड। लैंड का रेंट का रिवेन्यू ड्राइव हो रहा हो कहाँ से, लैंड से, और वो कहाँ से, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ हो रही हो। लैंड शुड बी यूज़ होनी चाहिए। तो द अमाउंट ऑफ लैंड मनी बाय 1 पर्सन, the amount received in money in kind of 1 person from another person is termed as rent. उसको रेंट कहते हैं। The scope of revenue is much broader than rent, तो it include income other than rent. For example, fees received for renewal for grant of land on lease would revenue derived from land. The rent can either be received by the owner of the land or original tenant, एन ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम द सब टेनेंट। मतलब कि रेंट आप कोई भी रिसीव कर सकता है, भले ही ओनर रिसीव करे या कोई भी और रिसीव करे, रेंट कोई भी रिसीव कर सकता है। ये इम्प्लाई करता है ओनरशिप ऑफ लैंड, नॉट नेसेसरी, ओनरशिप जरूरी नहीं है लैंड का। दस द रेंट रिसीव फ्रॉम ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट वुड बी एग्रीकल्चर इनकम। भले ही आपने टेनेंट से रिसीव करा रेंट, और किसी और से रिसीव करा है किसी और ने, वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि भैया इसने रिसीव करा, तो क्या इसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी? बिल्कुल होगी। इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड, इनकम ड्राइव सच लैंड बाय एग्रीकल्चर अब ये क्या, द टर्म एग्रीकल्चर का मतलब क्या हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन हाउ एवर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है टिलिंग ऑफ लैंड, शोइंग ऑफ सीड्स एंड सिमिलर ऑपरेशन। मतलब टिलिंग ऑफ लैंड, टिलिंग ऑफ लैंड क्या कहते हैं, क्या होता है टिलिंग ऑफ लैंड? टिलिंग ऑफ लैंड क्या होता है, इमेज में पता चल जाएगा। मतलब उसको जोतना, खेत को जोतना। खेत को जोतना, फिर इस पे से बीज लगाना, और सिमिलर ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। वेदर द इनकम फ्रॉम नर्सरी कंस्टिट्यूट एज एग्रीकल्चर इनकम,
क्या जो नर्सरी से इनकम आती है क्या उसको हम एग्रीकल्चर इनकम माने? नर्सरी क्या होती है? नर्सरी का मतलब क्या होता है? चलो, इन द पास्ट, पहले में, देयर हैज़ बीन कोर्ट रूलिंग दैट ओनली नर्सरी इज मेंटेन बाय कैरिंग आउट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ लैंड एंड सब्सिक्वेंटली ऑपरेशन इज कंटिन्यूएशन देयरफॉर इन सच नर्सरी वुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। पहले क्या कहते थे? पास्ट में एग्रीकल्चर इनकम थी, नाउ इट्स क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन अंडर 10(1). अब 10(1) में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पे? राजा बिनोय कुमार शाह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पहले क्या थी? पहले एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती थी और नर्सरी जो मेंटेन कर रहा है कोर्ट के, इसको एग्रीकल्चर माना जाता था। अब इसे क्या कह रहे हैं? इसे ट्रीट नहीं करेंगे। देयरफॉर इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट ग्रोन डायरेक्टली इन पॉट्स, जो आप प्लांट उगा रहे हो डायरेक्टली पॉट में, जैसे हम अपने घर पे करते हैं ना, गमले में डाल देते हैं वो छोटे से फूल उल के, तो इसे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। अब क्या बोला इन्होंने कोर्ट ने? हेल्थ दैट द बेसिक ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म बिफोर इनकम, आपको बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा इनकम से पहले, कैन कॉल्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। द बेसिक ऑपरेशन इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंड। बेसिक ऑपरेशन क्या है? कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंड, cultivation of ground in the sense tilling of land, sowing of seeds, plantation of similar operation on the land. The basic operation demand expenditure, human labor and skill upon the land itself and further they directly to make crop sprout of land. मतलब कि बेसिक ऑपरेशन होना चाहिए। अगर आपको इनकम कमानी तो आपका बेसिक ऑपरेशन होगी, तब उसे हम एग्रीकल्चर इनकम मांगे। आप सिर्फ पॉट में प्लांट्स ग्रोन कर रहे हो डायरेक्टली, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं। हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें CIT वैसे सौंदर्य नर्सरी, ऑब्जर्व दैट नर्सिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व कैरिंग आउट सर्वल ऑपरेशन। नर्सिंग सर्वल ऑपरेशन इन्वॉल्व करता है, जैसे लैंड बिफोर स्पेलिंग और ट्रांसप्लांटेड इनटू सुइटेबल कंटेनर में इंक्लूडिंग पॉट्स। जो क्या क्या बेसिक सर्वल ऑपरेशन होते हैं लैंड पे बिफोर, हाँ, तो बेसिक ऑपरेशन क्या है? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा जो सर्वल ऑपरेशन करता है वो ऑन लैंड पे बिफोर सैम्पलिंग्स वर ट्रांसप्लांटेड इन अ सुइटेबल कंटेनर, जिसको कहते हैं पॉट्स, एंड देयर आफ्टर केप्ट शेड और ग्रीन हाउस फॉर फर्दर ऑपरेशन एंड ग्रोथ। देयरफॉर income rising nursery should be considered as agriculture income. Explanation 3, section 2(1) कहता है provide the income derived from saplings. What is saplings? क्या होता है? अरे यार, saplings SAPLINGS, saplings मतलब छोटे छोटे फ्लावर पॉट। Derived from sapling or seeding grown in a nursery would be deemed as agriculture income, whether or not basic operation was carried out on land. भले ही आपने बेसिक ऑपरेशन कराओ लैंड पे, कैरीड आउट कराओ ना कराओ, बट वो क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। दिस एक्सप्लेनेशन रेदर द व्यू टेकन बाय मद्रास हाई कोर्ट इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही लिख देंगे, बट एग्जाम में क्या होगा? प्रोसेस इन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर टू प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू मार्केट। ऐसी प्रोसेस जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड होती है रेंडर करते हैं ताकि हम इसको क्या कर सकें? मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बना सके। और सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो 3 चीज़ें होती हैं। एग्रीकल्चर होती है, प्रोसेस करते हैं जो हम प्रोड्यूस कर सके मार्केट के अकॉर्डिंग, और सेल कर देते हैं मार्केट में। अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम, apportionment of income between the business income and agriculture income. Apportionment of income between the business income और agriculture income, ये आपका important हो जाता है। ठीक है, 20 तक है ना, 23 तो चलिए, 47, 41, 43, 40 तक है। कहाँ तक पढ़ोगे पता नहीं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट, determination of market value. Rule 7, income from growing and manufacturing of any product.
और इट इज़ पॉसिबल दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी सोल्ड इन द मार्केट। ये भी हो सकता है कि भैया सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में हम बेच नहीं सकते इन इट्स रॉ फॉर्म में, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑर्डिनरी प्रोसेस इन सच अ केस मार्केट वैल्यू टू द फॉलोइंग: एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन, लैंड रेवेन्यू, rent paid for the area in which has was grown, and such amount of assessing officer find that have regard to circumstances each represent a reasonable profit। मतलब कि कोई ऐसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है जिसको हम क्या नहीं कर सकते कि हम उससे इनकम नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि वो इनकम्प्लीट हम उसको बेच ही नहीं सकते, जिसके हमें कल्टीवेशन करना पड़ता है, लैंड लेनी पड़ती है रेंट पे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, मिस्टर अमन ने ग्रो करा शुगर केन एंड यूज सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर। उसने ग्रो करा, पहले उसने एग्रीकल्चर इनकम की ग्रो कर लिया शुगर केन। अब शुगर कौन कोई खरीदेगा नहीं ना मार्केट में, तो यूज़ कर लिया सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर। उसी शुगर कौन का उसने क्या करा, यूज़ करा मैन्युफैक्चर के लिए इन द फैक्ट्री। 40% ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड 12 लाख। जो 40% होती है शुगर केन जो उसने प्रोड्यूस करी, 40% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड 12 लाख, मतलब शुगर केन ही बेच दी उसने 12 लाख रुपए की 40%। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इज 6 लाख। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन इज 60 लाख, 60% का 15 लाख। ठीक है, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 25 लाख। आफ्टर incurring 1.5 लाख in the manufacturing process, the balance sugarcane sold 30 लाख। Compute the amount income, business की इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। बिजनेस की इनकम और एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो कैसे लगता है दिमाग। देख, एक बिजनेस की इनकम है, ठीक है, एक एग्रीकल्चर की इनकम है। अब उसने बिजनेस यहाँ पे सेल करा, नॉर्मली मैं निकालता हूँ, सेल करा है 40% 12 लाख का, जिसमें से लेस करो क्या, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन 6 लाख रुपीज़। ठीक है, बचा कितना, 6 लाख कल्टीवेशन की कॉस्ट है। 40% को 12 लाख में बेचा 6 का। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन इज 15 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 25। तो मार्केट वैल्यू 25 है, तो 25 माइनस 15, तो 10 लाख की शुगर केन की इनकम हो गई। और आफ्टर इनकरिंग इतना, ये एग्रीकल्चर है और ये बिजनेस है। ठीक है, उसने 30 लाख का बेच दिया। ठीक है, जिसमें से इसने करा था 15 लाख का खर्चा और 1.5 लाख का और करा था, तो 15 13.5 लाख की इनकम ये हो गई। तो एग्रीकल्चर की नहीं, बिजनेस की इनकम 13.5 लाख है और एग्रीकल्चर की इनकम 6 लाख है। मेरे को लग ही रहा था। बिजनेस इनकम 3.5, सेल करा प्रोसीड 25, वही मेरे को लग रहा था कि पहले वो एग्रीकल्चर ही बनाएगा, तो उसने 25 माइनस 10 का 15 करा, फिर इसको 25 कॉस्ट बना देगा। 10 लाख की इनकम तुम्हारी एग्रीकल्चर, 10 + 6 टोटल 16 लाख की इनकम हो गई। ठीक है, 16 लाख की इनकम हो गई एग्रीकल्चर की। अब तुमने कितने का बेचा, 30 का बेचा। ठीक है, अब तुम्हारी 15 लाख नहीं 25 लाख की कॉस्ट प्लस 1.5 लाख वो, तो अल्टीमेटली तुम्हें 25 5 3.5 लाख की बिजनेस की इनकम, 16 लाख ये बिजनेस की इनकम और एग्रीकल्चर की इनकम। ठीक है, समझ गए, ये डन। पहली बार करे हुए आपको कुछ नहीं समझ आया था, अब आराम से हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। पहले आप
वो एग्रीकल्चर की इनकम निकालो। एग्रीकल्चर की इनकम कैसे निकालोगे, पहले तो उसने बेच दिया, जो उसने 12 लाख का बेचा उसमें से जो खर्चा आया था उसका 6 लाख रुपये, 6 लाख की इनकम होगी, इसको हटाओ, ये बिजनेस की इनकम होगी। अब जो तुम्हारा 60% बचा है वहाँ से तुम्हें 25 लाख मिलने, 25 लाख में से जो तुम्हारा खर्चा आया कल्टिवेशन में से 10 लाख यहाँ से आ गया, तो 16 लाख की उसकी होगी। अब जो तुम्हारा उसमें तुमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से करा है तो वो तुम क्या करो, 30 माइनस 25 माइनस 1.5 लाख, 3.5 लाख की है एग्रीकल्चर इनकम। सेल ऑफ शुगर केन, सेल ऑफ शुगर केन एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम इसको बोल रहा है, सेल ऑफ शुगर केन इसको बोल रहा है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। रूल 7 है इनकम फ्रॉम गोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। रूल इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इनकम कहाँ से आ रही है आपको, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर करने से, रबर को ग्रो और मैन्युफैक्चर करने से इनकम आ रही है। ठीक है। दिस रूल्स एप्लीकेबल व्हेन इनकम ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ साइंटिफिक लेटेक्स और सेनेक्स और लेटेक्स बेस्ड ऑन क्रिप्स और ब्राउन क्रिप्स और टेक्निकली स्पेसिफाइड ब्लॉक रबर। अरे भाई साहब, सेनेक्स, CENEX, सेनेक्स, लेटेक्स, LATEX, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, ये इनकम आती है कहाँ से, फ्रॉम द लेटेस्ट फीड। इलस्ट्रेशन देखते हैं सीधा, सेल इज टैक्सेबल 35% एग्रीकल्चर की ज़्यादा होगा। बिजनेस इनकम अंडर द हेड PGBP एंड बैलेंस 65% एग्रीकल्चर। रूल 7 है मिस्टर नीलेश मैन्युफैक्चर करता है लेटेक्स फ्रॉम रबर, फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम। जो उसने रबर प्लांट ग्रो करे थे उसी से बनाता है वो क्या, लेटेक्स। तो दीज आर देन सोल्ड इन द मार्केट में 36 लाख। द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर 16 लाख एंड दैट मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स 12 लाख। कंप्यूट इज टोटल इनकम। रबर प्लांट हाँ तो ठीक है, 36 में से 36 माइनस 16 माइनस 12 तो 65% हो गई बिजनेस की इनकम। बाकी 2.8 बिजनेस की इनकम, एग्रीकल्चर 5.2। अब इसको याद कैसे रखें। 7.2 इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कॉफ़ी और इनकम फ्रॉम गोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। तो सबसे पहले क्या है, रबर प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन, रबर प्रोडक्ट। फिर क्या, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर इन इंडिया, and grown cured roasted grounded by seller in India. Income derived from tea grown and manufactured by seller in India. इनकम फ्रॉम कॉफ़ी। अब ध्यान रखो, कॉफ़ी आप इंडिया में ही बना रहे हो तो यहाँ पे रबड़ है, रबर प्लांट। अब मैं एक याद करने का तरीका बना रहा हूँ बस यार, ये रबर प्लांट। ठीक है, रबर प्लांट का क्या है 65 और 35। फिर आ जाता है तुम्हारा कॉफ़ी, COFFEE, सबसे नीचे आएगा कॉफ़ी में भी 2 है। अगर ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर, ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय सेलर, ये सुनो ज़्यादा है, उसमें एग्रीकल्चर बिजनेस की इनकम ज़्यादा है। एक 75% है, एक 25% है। जो ग्राउंडेड यहाँ पे 60 और यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 60 और 40 टी में तो कुछ नहीं करना, 60-40 करना नॉर्मली। पहले क्या होगा, हमारा रबड़ है, रबड़ में 65% और 35%। फिर हमारी कॉफ़ी है, अगर तुम सिर्फ क्या कर रहे हो,
क्योर्ड कर रहे हो तो 65% और 35%, 75% और 25%। अगर क्योर्ड रोस्टेड वोस्टेड सब कर रहे हो तो 60-40 हो जाएगा। और फिर टी में तुम्हारा कुछ भी करो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड 60-40। ओके, कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है? मई नवंबर, रेलेवेंट फॉर मई एंड नवंबर 22। वैसे प्रिंट कब करिए? अक्टूबर 22 में करिए। अक्टूबर 21 का एडिशन है ये। चलो ये तो थोड़ी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। कैसे? रबड़ वाले में 65-35 है, रबड़ वाले में 65-35 है। और कॉफ़ी वाले में रोस्टेड क्योर्ड के अलावा कुछ भी करोगे, रोस्टेड पोस्टेड करोगे तो आपको 60-40 हो जाएगा। टी में 60-40 है, और कॉफ़ी में आपको रोस्टेड क्योर्ड करोगे बस तो 75 और 25 है। ठीक है। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, इसका फार्म बिल्डिंग, वुड इनकम ट्रांसफर एग्रीकल्चर सिचुएटेड इन अर्बन एरिया एग्रीकल्चर इनकम। एग्जाम्पल 1, वुड इनकम derived फ्रॉम फार्म बिल्डिंग situated in this area treated as agriculture income. Shortest aerial distance from the local limit of municipality or contaminant board referred to in a population according to last preceding census. Where जहाँ पे land is so assessed to land revenue, land is not so assessed in land revenue in India and is not subject to local rate. It should not be situated in any area to compromise within jurisdiction of municipality or containment board. Population not less than 10,000. तो 10,000 से ज़्यादा मतलब कम नहीं होनी चाहिए। It should not be situated in any area in which distance measured aerially in the range population shown under here. Shortest aerial distance from the local limit of municipality or containment board referred in up to 2 kilometer. Up to 2 kilometer, the population according to the latest preceding census, which relevant figure has been 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 किलोमीटर से ज़्यादा, 6 किलोमीटर तो 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और 6 किलोमीटर से ज़्यादा आप टू आउट में 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 किलोमीटर है 2, तो यहाँ पे 10,000। वुड द इनकम, पॉपुलेशन कम है 1 से 5, यहाँ भी 10,000 से ज़्यादा, तो वुड इनकम ड्राइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन दिस एरिया। पॉपुलेशन कम होगी तब वो मानेगा। ठीक है, इन दिस एरिया इट इज एग्रीकल्चर इनकम। यस, 1 किलोमीटर में पॉपुलेशन कितनी है? 9,000 की, तो 10,000 से नहीं होगा। अच्छा, 1.5 हो और 12,000 है तो ये नहीं होगा, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी यहाँ की। 2 किलोमीटर है, अप टू 2 किलोमीटर,
इक्वल टू भी नहीं है, अप टू 2 किलोमीटर है, 11 लाख है, नहीं होगा। 3 किलोमीटर, 2 से 6 में 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा होगी तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो 3 किलोमीटर 80,000 है, तो यस। 4 किलोमीटर 3 लाख, 1 लाख से ज़्यादा है, और 10 लाख। ठीक है, पहले देखो 10 से कम है, 10 से कम है, ये वाला देखते हैं, ये 10 से ऊपर मतलब तीसरे पे आ रहा है, तो 6 से ऊपर और 8 से के बीच में, तो 5 किलोमीटर है। नहीं, जितना कम होगा उतने भी ज़्यादा ध्यान देखना है। 8 किलोमीटर तो है ही नहीं, 9 किलोमीटर है, 15 लाख है। नौ किलोमीटर तो 15 लाख है। चलो एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे समझते हैं। एग्जाम्पल 2, सपोज बिट्टू सेल्स एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली ऑफ 10 लाख रुपए एंड मेक्स सरप्लस ऑफ 8 लाख और इस कॉस्ट ऑफ द सरप्लस विल नॉट कंस्टिट्यूट एज एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट एंड वन टैक्सेबल अंडर 45। वुड द इनकम अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया विद एग्रीकल्चर इनकम, क्या आपने दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड बेची तो वो अर्बन एरिया है, रूरल होता है गाँव, अगर आपने वहाँ पे बेची तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? नहीं, ये टैक्स होगा अंडर सेक्शन 45। ठीक है, इन डायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड, एक रूरल सोसाइटी हैज़ प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर, एक रूरल सोसाइटी है क्या करती है? सेल करती है अपने मेंबर्स के बिहाफ पे। एक रूरल सोसाइटी है सेल करती है क्या? अपने मेंबर्स के बिहाफ पे। ठीक है, एक रूरल सोसाइटी है जो अपने मेंबर के बिहाफ पे सेल करती है ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर सोसाइटी। मेड बाय दीज सोसाइटीज फ्रॉम अ क्रीम सोसाइटीज, इस मेंबर सोसाइटीज, बटर मेड बाय दिस, ये क्या बनाते हैं? बटर बनाते हैं क्रीम से, फार्मर को, जो सोल्ड टू देम बाय फार्मर्स। द मेकिंग ऑफ बटर वॉज फैक्ट्री प्रोसेस सेपरेटेड फ्रॉम फार्म। द बटर resulting from factory operation separated from farm was not an agriculture product and society was therefore not entitled to exemption 10(1) such income। मतलब कि आप जो बटर बना रहे हो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल, एक रूरल सोसाइटी है, प्रिंसिपल प्रेस क्या है? We have seen an agriculture income is exempt where it is received by tiller or the landlord. However, non-agriculture income does not become agriculture merely on account of its indirect connection with land. अच्छा, आपका सिर्फ लैंड से कनेक्शन होना ही नहीं है तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अगला। एक्स, जो एक्स है मैनेजिंग एजेंट ऑफ कंपनी है, he was entitled a commission at the rate of 10% per annum on the annual net profit of the company. A part of company's का income was agriculture income. कंपनी का इनकम क्या? एग्रीकल्चर इनकम। एक्स क्लेम दैट सिंस हिज रेमुनरेशन was calculated with reference to the income of the company, part of which was agriculture income, जिस पार्ट से इसकी रेमुनरेशन कैलकुलेट हुई वो एग्रीकल्चर इनकम थी। सच पार्ट ऑफ कमीशन was proportionate agriculture income was exempt from income tax. Since X received remuneration under the contract of personal service calculated on the amount of profit earned by company, such remuneration is not constitute an agriculture income. उसके remuneration को हम agriculture income नहीं मानेंगे। अगर जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो प्रोपोर्शनेटली तो टैक्स नहीं होगी कंपनी की, और अगर जो कमीशन ले रहा बंदा उसकी तो टैक्सेबल होगी। एग्जांपल, वाई ओन कर रहा है 100 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अ पार्ट ऑफ विच वाज यूज्ड एज पास्चर फॉर द काउस।
कैसे? पास्चर फॉर द काउ, द लैंड वर प्योरली मेंटेन फॉर मैन्यूरिंग एंड अदर पर्पस, कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, एंड ओनली सरप्लस मिल्क आफ्टर सेटिस्फाइंग द एसेसरी नीड वॉज सोल्ड. The question arose whether the income from sale of milk was agriculture. उसने 100 एकड़ की लैंड रखी है, वहाँ पे उसकी क्या रहती है? काउस रहती हैं, वहाँ पे उनको देखभाल करता है वो, ठीक है, देखभाल मैन्यूरिंग एंड अदर पर्पस के लिए. ऑन द सरप्लस, और जो मिल्क देती है काउ, उससे जो बच जाता है वो उसको बेच देता है. तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? The regularity of which sales of milk were affect and the quantity of milk sold shows that the SSC carried on a regular business providing milk and selling it on a commercial position. Hence, it is not agriculture income. क्या है? जो रेगुलरिटी, अगर आप रेगुलर कर रहे हो, सेल्स ऑफ मिल्क वॉज अफेक्टेड एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड शोज दैट एसएससी कैरीड रेगुलर. क्वांटिटी जो आप बेच रहे हो उससे पता चलता है रेगुलर बिजनेस है. कमर्शियल प्रोपोर्शनल विच यूज्ड फॉर पास्चर ऑफ काउस. पास्चर क्या होता है? एक तो इंग्लिश आती नहीं है यार इतनी. पास्चर मतलब चराता है क्या? PAST. ग्रास और सिमिलर प्लांट्स suitable for animals such as cows, sheep to eat. अच्छा, चराता है, पास्चर करता है. एंड ओनली सरप्लस मिल्क आफ्टर सेटिस्फाइंग द एसेसरी नीड्स वाज सोल्ड. मेरे को जितना चाहिए मैं उतना रख लेता हूँ, बाकी बेच देता हूँ. तो द क्वेश्चन अक्रॉस वेदर द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मिल्क इज एग्रीकल्चर इनकम. नो, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है ये. भाई साहब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं लोगों को. जल्दी करो, 13 पेज ही करे और तुम्हारे 12 बज गए. In this regard, forestry is of spontaneous growth, which grown on a soil unaided by any human skill. किसी ने कुछ नहीं करा, अपने आप ग्रो हो रहे हैं. And the labor has no cultivation on the soil at all. कभी उन्होंने कल्टिवेशन भी नहीं करा. Even though the operation in the nature of forestry operation performed by SSC. The operation in the nature of forestry operation performed by SSC may have affect the nursing and foresting the growth of such forest trees. It cannot constitute as agriculture operation. Income from sale of such forest trees, spontaneous growth does not therefore constitute agriculture. मतलब कि जो जंगलों में अपने आप क्या है वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे हो जाते हैं, उसको तुम काट के बेच रहे हो, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि आपने कुछ नहीं करा. नो कल्टीवेशन, कोई लेबर स्किल ह्यूमन लेकर नहीं लगा, कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ ऑफ द सॉइल का. इवन दो द ऑपरेशन इन द नेचर ऑफ फॉरेस्ट्री ऑपरेशन परफॉर्म बाय एसएससी. आपने ऑपरेशन परफॉर्म करा फॉरेस्ट्री परफॉर्म बाय एसएससी में हैव इफेक्ट and foresting the growth of such forest. तो ये भी एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम क्या? इनकम ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स बेचे. इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स और क्रीपर्स. अब ये क्रीपर्स क्या है भाई साहब? क्रीपर्स क्या है? CREEPERS. अच्छा, ये क्या कर रहा है? फ्लावर्स और ग्रो कर रहे हो. क्रीपर्स और फ्लावर, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी. रेंट रिसीव हुआ फ्रॉम लैंड यूज ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. यूज फॉर ग्रेजिंग. लैंड किस लिए यूज हो रही है? यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल. ग्रेजिंग ऑफ कैटल. लैंड आप क्या कर रहे हो? चरा रहे हो.
तो यहाँ भी तो यही कर रहा था वो। द लैंड इज प्योरली मेंटेन्ड फॉर मैन्योरिंग एंड अदर पर्पज कनेक्टेड विद पार्ट है, अ पार्ट ऑफ विच वॉज यूज फॉर पास्चर। अब यहाँ पे ग्रेविंग, चराने के लिए आप यूज़ कर रहे हो कैटल को, रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। भाई साहब, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग बैम्बू, कौन सी इनकम नहीं है? ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग मतलब खिलाना, BREE ऑफ लाइव स्टॉक। अच्छा, ऐसे जगह पे लैंड यूज़ कर रहे हो तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। ओके, breeding of livestock, the selective mating of animal with desirable genetic traits to maintain or enhance these traits in future generation. Breeding of livestock, आयरन, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। अब ये क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? POULTRY, पोल्ट्री। अच्छा, इनकम फ्रॉम फिशरीज और इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। बैम्बू, सेल ऑफ सीड्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर फॉर, ये सारी नहीं है। इलस्ट्रेशन 3। ओके, लेट्स सी, करना तो है ही। अंकुर, द ओनर ऑफ लैंड, अंकुर क्या है? ओनर ऑफ लैंड is situated in Kerala, used for growing thereon different types of fruits। यूज किस लिए कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, PGBP, दो छोड़ सकता हूँ मैं। सैलरी पहले करना क्या है, इनको आते हैं नहीं ये। PGB भी पढ़ लूँगा इसमें से। हमारा इलस्ट्रेशन है। अंकुर, ओनर ऑफ लैंड सिटी केरला में, यूज फॉर ग्रोइंग देयर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर, रिसीव फ्रॉम याहू मूवीज लिमिटेड। क्या है? द ओनर ऑफ लैंड सिचुएटेड इन केरला, यूज करता है किस लिए? ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, पैडी, वेजिटेबल एंड फ्लावर, रिसीव फ्रॉम याहू मूवीज लिमिटेड, चेन्नई। 5 लाख रेंट, उसे क्या हुआ? रिसीव हुआ याहू मूवी से, चेन्नई से। 5 लाख है रेंट टूवर्ड द यूज ऑफ दिस लैंड फॉर शूटिंग अ फिल्म। द अमाउंट सो रिसीव्ड was accounted by him in the books as revenue derived from the land, and the claim the exempt under now wants to confirm you whether the amount is collected treated as नहीं भैया, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है वो, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब क्या कैसे करोगे, कैसे करोगे? द इनकम, जो इनकम रिसीव करी अंकुर ने फ्रॉम फिल्म मेकर अलाउिंग दैम टू शूट, उसने अलाउ कराया शूट का एग्रीकल्चर लैंड ओन बाय हिम, नॉट द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम बिकॉज इट वॉज नाइदर रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच के आपको पैसे मिले? नहीं मिले। ऑप्टेन, ना तो कैरिंग आउट करा नॉर्मल एग्रीकल्चर ऑपरेशन ना तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच के मिले, ना तो आपने कोई करा एग्रीकल्चर ऑपरेशन लैंड पे। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं करा आपने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस
बेच के कुछ नहीं करा, जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस फ्रूट वूट बेच के हुए वो नहीं हुआ, और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस नहीं करा आपने लैंड पे, तो द अमाउंट पेड वाज ओनली पर्पज ऑफ शूटिंग, सिर्फ शूटिंग के पर्पज से था ऑन सच लैंड, इसलिए टैक्सेबल, इसलिए एग्जाम नहीं था। एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट एग्रीकल्चर इनकम, द कंडीशन कंटेन इन टू हैव फर्स्ट कंप्लाइड विद फुलफिल्ड बाय द एसएससी। द मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ held that identical facts that are income derived from allowing shooting of film in the agricultural land cannot be treated as agriculture income, has no nexus with the land except it was carried out on agricultural land। सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पे हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो पॉइंट यही है, उस पर आप ये लिख देना, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। पार्शियल इंटीग्रेशन, अब एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले क्या करो, आप नॉर्मल इनकम निकाल लो, फिर एग्रीकल्चर इनकम निकाल के उस पर टैक्स लगा दो। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर इनकम पहले नॉर्मल इनकम निकालो, सबको ऐड करके एक बार बिना ऐड करे हुए निकालो, जो डिफरेंस आएगा वो टैक्स उतना माइनस कर देना और उस पर सरचार्ज लगा देना। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर फ्रॉम असम, और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो एक्सपेंसेस की तो अभी तक कोई बात कर ही नहीं है कि आप, हाँ एक्सपेंसेस माइनस होते हैं ना। ठीक है, 40 ईयर है, और एक्स नॉट ऑफ फॉर द प्रोविजन ऑफ BAC एंड हिज एज इज 40 और 75। ठीक है, 40 एंड 75 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 40 साल और 75 साल, फोर्टी कुछ है ना, अबे छोड़ यार, ये देख, पहले इसने क्या बोला, ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद नेट एग्रीकल्चर इनकम, कम हियर द टैक्स, ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद नेट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब 3 लाख और 280, बस 3,02,80 और नेट एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम 10(1) में। ठीक है, 580 का आया इनकम, 580 पे 40 साल का है तो 5 उसने नहीं लिया, तो इतना तो निकाल ही सकता है। 80,000 इंटू 20% प्लस 12,500, 28,500 का टैक्स है। For the purpose of partial integration taxes, Mr. X satisfies both the conditions, that is net agriculture income 5,000 से ज़्यादा हो रही है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड कर रही है 2.5 लाख से। दो कंडीशन आपको देखनी है कि बाकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो, तो ठीक है, दोनों ही है। तो स्टेप 1, ठीक है, हिज टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटर द फॉलोइंग मैनर। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 580 प्लस 290, 580 प्लस 290, 580 प्लस 290, 870 हो रहा है, तो 870 माइनस 5 लाख इंटू 20% प्लस 12,500, 86,500 का टैक्स आया है। हम चलो 580 290 लिए। अब क्या करो, 290 जो एग्रीकल्चर इनकम प्लस 2.5 लाख जो एग्जेम्प्ट नहीं है,
40, 40,000 28%। अब जो 86,500 है, 20,500, 66,000, तो द टैक्स पेबल 66,000 + 400। क्या हुआ समझे? पहले मैंने बोला पहले एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके करो, फिर बिना ऐड करे करो। जब बिना ऐड करे करोगे तो आपको इनकम कितनी लेनी है? एग्रीकल्चर इनकम तो आएगी, बट आपको इनकम कितनी लेनी है? 2.5 लाख। ये क्या सीन है? इधर दिखाओ, ऐड करो नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल टू एसएससी 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कंप्यूट द टैक्स, डिडक्ट करो द सेम। वो तो ठीक है, 540। तो पहले जो एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके आई माइनस इनकम को बिना ऐड करे आई। क्या है ये? बकवास करवा लो बस। कंपटीशन 75 के केस में 5,000 से ज़्यादा है और एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख से ज़्यादा है, तो 580, 290 यही आएगा। फिर 3 लाख, 3 लाख प्लस 290, तो 56,000 हो गया। तो टोटल टैक्स पेबल, समझ गए? एग्जेम्पशन लिमिट ऐड कर देना है इसमें, फिर दोनों पे टैक्स निकालो, जो ज़्यादा उसी में कम माइनस करो, उस पर चार्ज लगा लो। अमाउंट रिसीव बाय मेंबर फ्रॉम इनकम ऑफ एचयूएफ, अमाउंट रिसीव करा है मेंबर ने फ्रॉम द इनकम ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ को इनकम हुई और जो अमाउंट 10(2) में एग्जेम्प्ट है। पहला क्या है? एंड चैप्टर 1 एचयूएफ पर्सन एंड हेंस unit of assessment under the act, income earned by HUF is assessable its own hand, assessable in own hand. In order to prevent double taxation को रोकने के लिए one and the same income one's hand of HUF earned it again hence the member is paid out of him. Section 10 to provide the member of HUF do not pay tax in respect of amount is ठीक है। The exemption apply only, सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? द पेमेंट ऑफ मेड HUF टू इट्स मेंबर, ओनली अपने मेंबर को देगा। आउट ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली और आउट ऑफ इनकम ऑफ इम्पार्शियल स्टेट बिलोंगिंग टू शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर 10(2)(a) में एग्जेम्प्ट है। ये तो अच्छा सारी इकट्ठे एक ही जगह आ जाएगी। 10(2)(a) में एग्जेम्प्ट है। In other words, the partner's share of total income in the firm determined in accordance with the profit sharing ratio will be exempt. Payment to Bhopal gas victims. Section 10(10)(b). Any payment to a person of Bhopal gas leak disaster processing of Claim Act 1985 and the scheme frame thereunder were fully exempt. However, the payment made to SSC in connection with the Bhopal leak gas event is allowed a deduction act or any damage by human disaster not exempted. अगर कोई पेमेंट करी SSC को इन कनेक्शन विद भोपाल गैस लीक डिजास्टर टू द एक्सटेंट he has been allowed as deduction under the act on account of any loss or damage caused to him by such disaster will not be exempt. कोई पेमेंट करी एक पर्सन को अंडर भोपाल एंड एनी स्कीम फ्रेम देयर अंडर फुल्ली एग्जेम्प्ट एंड टू अ पर्सन अंडर जिसको हुआ है और पेमेंट मेड कर किसी एसएससी के कनेक्शन विद कि भैया तेरे को मिल जाएगा, टू द एक्सटेंट हैज बीन अलाउड अ डिडक्शन, वो डिडक्शन मिल जाएगी एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ लॉस और डैमेज नॉट एग्जेम्प्टेड। ये समझ नहीं आया। देख, मैं भोपाल के ऐसे मेरे को कुछ हुआ था, मेरे को मिला पैसा मिला, तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। बट मेरे अलावा किसी और को मिलेगा। पेमेंट मेड टू अ पर्सन अंडर
भोपाल स्कीम प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। अब भोपाल की क्लेम में नाम आएगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। द एक्सटेंट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर द, अच्छा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी बट क्लेम नहीं मिलेगा, बट एग्जेम्प्ट नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, क्या मिला है? सेक्शन 10 BC कंपनसेशन, ये कंपनसेशन है और ये क्या है? पेमेंट है। द क्लॉज एग्जेम्प्ट एनी अमाउंट रिसीव ऑन कंपनसेशन ऑफ इंडिविजुअल लीगल हायर ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। कोई भी डिजास्टर हो, इंडिविजुअल और लीगल हायर को मिला है वो एग्जेम्प्ट है। सच कंपनसेशन शुड बी ग्रांटेड, किसने दिया हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हो या तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हो, लोकल अथॉरिटी ने दिया हो। हाउ एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन फॉर एलिविएटिंग एनी डैमेज और लॉस विच वॉज ऑलरेडी बीन अलाउड एज डिडक्शन। नॉट अवेलेबल, ऑलरेडी बीन अलाउड, डिडक्शन मिल गया है। इंडिविजुअल और लीगल हायर को मिलेगा किसी भी डिजास्टर के लिए, किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने दिया, ये उनको अवेलेबल नहीं है जिसको ऑलरेडी अलाउड हो गया डिडक्शन। डिजास्टर का मतलब है कैटेस्ट्रॉफी, मिसहैप, क्लैमिटी, ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज, मैन मेड कॉजेज भी है, और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। इट शुड हैव इफेक्ट of causing substantial loss of life or human suffering, substantial loss of life or human suffering। Substantial loss of life of human suffering, loss of life, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया किसका? प्रॉपर्टी का। डैमेज डिस्ट्रक्शन हो गया इन्वायरमेंट का, प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट। इलस्ट्रेशन फॉर बहुत सारे हैं, कितने? 20, 50। अच्छी चैप्टर सही है। एक अमाउंट, एन अमाउंट ऑफ 5 लाख वॉज पेड ऑन 17/3/22 टू द पेरेंट्स ऑफ अमित। किसको? अमित के पेरेंट्स को दिया है बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, स्टेट गवर्नमेंट एज कंपनसेशन टू द अग्रीड फैमिली whose only son of Amit lost his wife in Maoist local bus bomb blast in Dantewada। एग्जामिन विद रीजन वेदर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव चार्जेबल टू टैक्स। नहीं मिलेगा भैया, कंपनसेशन उसको एग्जाम्प्ट है 10 BC में एज पर मीनिंग ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर में क्या आ जाता है? ह्यूमन लाइफ गई, ह्यूमन की लाइफ लॉस, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे या तो नेचुरल हो, मैन मेड हो, ठीक है, और द ह्यूमन सफरिंग, लॉस हो गया लाइफ का, ह्यूमन सफरिंग भी कर रहा है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी गई और डैमेज इन्वायरमेंट गया। इट शुड बी नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड बियॉन्ड द कोपिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ, इफ फॉर द रीजन, इसको इतना लिखना पड़ेगा डिजास्टर का मतलब। अगर कोई रीजन कंपनसेशन पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, लोकल अथॉरिटी दे रही है, सेम विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अकॉर्डिंगली 5 लाख रिसीव फ्रॉम द पेमेंट डिजास्टर अमित छत्तीसगढ़ फॉर द डिजास्टर धन्यवाद बॉम्ब ब्लास्ट इज एग्जाम्प्ट 10 BC। सुकन्या समृद्धि अकाउंट 1011 ए, सही चैप्टर पढ़ रहा हूँ।
10-11 है सुकन्या समृद्धि में मिला। एजुकेशन स्कॉलरशिप मिली, द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांटेड 10-16 में एग्जाम्प्ट एजुकेशन स्कॉलरशिप मिली। इररिस्पेक्टिव मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वुड एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स in the hands of recipient irrespective of the amount of source payment to PM or MLA 10-17 daily allowance exempt constituency allowance of MP exempt constituency allowance of MLA exempt wow. The following income member of parliament and state legislature will exempt. Daily allowance received by member of parliament state legislature exempt. Constituency allowance. Constituency क्या होता है? Constituency allowance. CON constituency TITU constituency TUNCY allowance. A member shall entitle such constituency allowance to such housing, telephone, water, electricity facilities such as amount in cash in lieu of any such facility as may be prescribed by the rule under section 9. Extract from the member of parliament constituency allowance. Constituency allowance of MLA. अच्छा ये MP है और MLA है. Any constituency allowance received by person नहीं भैया exempt है 10-17 what include in constituency allowance what are the allowance given to member सैलरी अलाउंस ऐड हो रही है एक भी ऐड नहीं आ रही अच्छा मैंने ऐड ब्लॉक कर लगा था award for literacy, scientific and artistic work and other award by central government. Any payment whether in cash भले कैश हो या तो अकाउंट में in pursuant to 10-17 in pursuant to award instituted by public interest by central government state government state government is any body approved by the central as reward by central government such purpose to be approved by central government public interest will enjoy exemption under close clause. Pension received by recipient of gladry award. Exemption of pension. Any income by way of pension received by individual is exempt from income tax if such individual was employee central or state government and has awarded Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra or such other gladry awards. Okay. Exemption of pension. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट. एग्जेम्पशन ऑफ फैमिली पेंशन. एग्जेम्पशन ऑफ फैमिली पेंशन. एक घंटा हो गया. Exemption of family pension in case of death of such individual of any income by way of pension received by any member of family shall be exempt. Family pension. Meaning of family. Family in relation to means
spouse and children of the individual, and the parent, brother and sister of individual, or any of them wholly or mainly depend on individual. जो डिपेंड हो इंडिविजुअल पे. एग्जेम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी. Exemption of disability granted disabled person, armed force who have invalid account disability. Annual value palaces. Palaces former ruler. ये क्या है? Income of local authorities. Income from house properties, capital gain, other source. Trade business carried by which accrues or arise. Supply of commodity. Income from trade, supply of commodity or services under jurisdictional area. Supply of water, electricity within the outside. Meaning of local authority: panchayat, municipality, municipal committee, district board और containment board. पंचायत, municipality. Exempt income at 10-20. म्यूनसिपालिटी मतलब कि ये जो MCD है, म्यूनसिपल MCD, ठीक. MCD फुल फॉर्म Municipal Corporation of Delhi is a municipal corporation governed by the Delhi city. Is among the largest municipal body in the world, providing civic services to an established population more than 11 million citizens. Capital city. ओके, मतलब MCD ला जाता है. MCD की जो इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सब एग्जेम्प्ट है. इनकम फ्रॉम ट्रेड ऑफ बिजनेस जो अक्रियोराइज होता है, मतलब वो कमोडिटी सप्लाई कर रहा है. सर्विसेज अंडर जुरिडिक्शनल एरिया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी विद इन आउटसाइड ओम जुरिडिक्शनल एरिया. ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ा हूँ सब कुछ, पता नहीं क्या है. कॉस्ट में भी ऐसे ही हो रहा है और DT में भी ऐसे ही हो रहा है. DT में भी ऐसे ही हो रहा है, कॉस्ट में भी ऐसे ही हो रहा है. अभी तो वो पढ़ा नहीं है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, छोड़ो. इनकम रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35. अभी मैं बंद कर देता हूँ, 1 घंटे की होगी कि बहुत टाइम लग जाता है अपलोड होने में. नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ.